महिला सीईओ होटल के किचन का निरीक्षण करने गई थी। कैमरे में उसने देखा कि हर आलू पर दिल के आकार का स्टिकर चिपका हुआ है। ये देखकर वह ठिठक गई और उसका बचपन आंखों के सामने लौट आया। वह बचपन में ऐसे स्टिकर उठाकर आलूओं पर चिपकाती थी ताकि वे दूसरों से सुंदर दिखें और उसके पापा उन्हें जल्दी बेच सकें। उसकी यह समझदारी और लगाव उसकी बहन को पसंद नहीं आया। एक दिन बहन ने उसे बहला फुसलाकर मक्का के खेत में ले जाकर मानव तस्करों को बेच दिया। फिर उसने बहन को बेचकर मिले पैसों से अपनी पसंद की ड्रेस खरीद ली। शाम को जब वह घर लौटी, पिता ने पूछा, छोटी कहाँ है? लड़की ने झूठ बोला कि उसे कुछ पता नहीं। पिता को शक हुआ। उन्होंने तुरंत टॉर्च उठाई और रात भर उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिली। समय बीतता गया, 10 साल गुजर गए। बड़ी बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। परिवार की कमाई से उसका खर्च नहीं चल सकता था। पिता ने उसका फीस भरने के लिए खून बेचा, यहाँ तक कि गाय भी बेच दी और उसे शहर भेजने के लिए पैसे और रास्ते की रोटी दी। उन्होंने कहा, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन बेटी ने रोटी लेने से इनकार कर दिया और 5 लाख युआन मांगे। पिता बस इतना बोले, पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। बेटी के जाते ही पिता को अपनी खोई हुई छोटी बेटी की याद सताने लगी। उन्हें नहीं पता था कि वह अमीर परिवार में पहुंची थी, जहां उसे न सिर्फ अच्छा जीवन मिला बल्कि बहुत प्यार भी। जब उसे विदेश में पढ़ाई का मौका मिला, परिवार ने उसे 10 लाख युआन देने चाहे, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा उसे स्कॉलरशिप मिली है और रहने के लिए बोनस भी। उसकी दत्तक माँ उसकी समझदारी से भावुक हो गई। उसकी पढ़ाई का असली मकसद था खुद को साबित करना और एक दिन अपने पिता को ढूंढना। एक दिन वह अपने होटल का निरीक्षण कर रही थी। वहीं उसने वे ही आलू देखे जो उसके पिता ने भेजे थे। स्टाफ ने बताया, जो व्यक्ति आलू लाया था वह बाहर खड़ा है। वह तुरंत बाहर भागी। उसी वक्त उसके असली पिता ने एक प्राइवेट रूम से अपनी बड़ी बेटी की आवाज सुनी और भीतर चले गए। बड़ी बेटी ने पिता को देखा तो घबरा गई। पिता ने पूछा, क्या यह विदेशी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? बेटी ने वाइन का गिलास उठाकर अपने पिता पर फेंक दिया। पिता सन्न रह गए। सब लोग चौंक गए। बेटी ने होटल मैनेजर को बुलाया और कहा, इन्हें बाहर निकालो। बॉयफ्रेंड ने पिता को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़े। पिता को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। महिला सीईओ बाहर निकली, लेकिन पिता कहीं नहीं मिले। वह मायूस होकर मुड़ी तो उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने लगी। तभी किसी ने उसे थाम लिया। उसने ऊपर देखा, सामने उसके पिता थे। उनकी गर्दन में वही रक्षा ताबीज लटका हुआ था जो उसकी माँ ने मरने से पहले मंदिर से लाया था। उसे देखकर वह भावुक हो गई और पूछने लगी, यह ताबीज कहाँ से आया?